हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 10 चैप्टर 50 कृष्ण द्वारा द्वारकापुरी की स्थापना। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब कंस मार डाला गया तो हे भरतश्रभ, उसकी 2 पटरानियाँ अस्थि तथा प्राप्ति अत्यंत दुखी होकर अपने पिता के घर चली गईं। दुखी रानियों ने अपने पिता मगध के राजा जरासंध से सारा हाल कह सुनाया और वे किस तरह विधवा हुईं। हे राजन, यह अप्रिय समाचार सुनकर जरासंध शोक तथा क्रोध से भर गया और पृथ्वी को यादवों से विहीन करने के यथासंभव प्रयास में जुट गया। उसने 23 अक्षौणी सेना लेकर यदुओं की राजधानी मथुरा के चारों ओर घेरा डाल दिया। यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण इस संसार के आदि कारण हैं, किंतु जब वे इस पृथ्वी पर अवतरित हुए तो उन्होंने मनुष्य की भूमिका निभाई। अतः जब उन्होंने देखा कि जरासंध की सेना ने उनकी नगरी को उसी तरह घेर लिया है जिस तरह महासागर अपने किनारों को तोड़कर बहने लगता है, और तब उन्होंने देखा कि यह सेना उनकी प्रजा में भय उत्पन्न कर रही है, तो भगवान ने विचार किया कि देश काल तथा उनके वर्तमान अवतार के विशिष्ट प्रयोजन के अनुकूल उनकी उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। भगवान ने सोचा, चूंकि पृथ्वी पर इतना भार है, अतः मैं जरासंध की इस सेना को विनष्ट कर दूंगा, जिसमें अक्षौणियों, पैदल सैनिक, घोड़े, रथ तथा हाथी हैं, जिसे मगध के राजा ने अपने अधीनस्थ राजाओं से बटोर कर यहाँ ला खड़ा किया है। किंतु मुझे जरासंध को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि भविष्य में वह निश्चित रूप से दूसरी सेना जोड़ लेगा। मेरे इस अवतार का यही प्रयोजन है, पृथ्वी के भार को दूर करना, साधुओं की रक्षा करना और असाधुओं का वध करना। मैं धर्म की रक्षा करने, जब जब समय के साथ अधर्म की प्रधानता होती है, तो उसका अंत करने के लिए भी अन्य शरीर धारण करता हूँ। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब भगवान गोविंद इस तरह सोच रहे थे तो सूर्य के समान तेज वाले 2 रथ आकाश से सहसा नीचे उतरे। वे सारथियों तथा साज सज्जा से युक्त थे। उसी समय भगवान के दिव्य हथियार भी स्वतः उनके समक्ष प्रकट हो गए। उन्हें देखकर इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण ने भगवान संकर्षण से कहा, भगवान ने कहा, हे पूज्य ज्येष्ठ भ्राता, आप अपने आश्रित यदुओं पर आए हुए इस संकट को तो देखिए, और हे प्रभु, यह भी देखिए कि आपका निजी रथ तथा आपकी पसंद के हथियार आपके समक्ष आ चुके हैं। हे प्रभु, हमने जिस उद्देश्य से जन्म लिया था वह अपने भक्तों के कल्याण को सुरक्षित करना है। कृपया अब इन 23 सैन्य टुकड़ियों के भार को पृथ्वी से हटा दीजिए। भगवान कृष्ण द्वारा अपने भाई को इस तरह आमंत्रित करने के बाद दोनों दशार्ष कृष्ण तथा बलराम कवच पहनकर और अपने अपने चमचमाते हथियारों को प्रदर्शित करते हुए अपने रथों पर चढ़कर नगरी के बाहर चले गए। उनके साथ सैनिकों की छोटी सी टुकड़ी ही थी। जब भगवान कृष्ण दारुक द्वारा हाँके जा रहे अपने रथ पर चढ़कर नगरी से बाहर आ गए तो उन्होंने अपना शंख बजाया। इससे शत्रु सैनिकों के हृदय भय से कांपने लगे। जरासंध ने दोनों की ओर देखा और कहा, अरे पुरुषों में अधम कृष्ण, मैं तुझसे अकेले नहीं लड़ना चाहता, क्योंकि एक बालक से युद्ध करना लज्जा की बात होगी। अरे अपने को गुप्त रखने वाले मूर्ख, अपने संबंधियों की हत्या करने वाले, तू भाग जा, मैं तुझसे युद्ध नहीं करूँगा। रे बलराम, तू धैर्य साझे करके मुझसे लड़। यदि तू सोचता है कि तू ऐसा कर सकता है, या तो तू मेरे बाणों के द्वारा खंड खंड होने से अपना शरीर त्याग और इस तरह स्वर्ग प्राप्त कर, या तू फिर मुझे जान से मार। भगवान ने कहा, असली वीर केवल डींग नहीं मारते, अपितु अपने कार्य के द्वारा पराक्रम का प्रदर्शन करते हैं। जो चिंता से पूर्ण हो और मरना चाहता हो, उसके शब्द को हमें गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जिस तरह वायु बादलों से सूर्य को या धूल से अग्नि को ढक लेती है, उसी तरह जरा का पुत्र मधु के 2 वंशजों की ओर चल पड़ा और उसने अपनी विशाल सेनाओं से उन्हें तथा उनके सैनिकों, रथों, पताकाओं, घोड़ों तथा सारथियों को घेर लिया। स्त्रियां
अटोरियों, महलों तथा नगर के ऊंचे द्वारों पर खड़ी हुई थीं। जब उन्हें कृष्ण तथा बलराम के रथ दिखाई नहीं पड़े, जिनकी पहचान गरुड़ तथा ताड़ वृक्ष के प्रतीकों के चिन्हित पताकाओं से होती थी, तो वे शोकाकुल होकर मूर्छित हो गईं। अपने चारों ओर बादलों जैसी विशाल शत्रु सेनाओं के बाणों की भयानक तथा निर्मम वर्षा से अपनी सेना को पीड़ित देखकर भगवान हरि ने उस उत्तम धनुष शांख पर टंकार की, जो देवताओं तथा असुरों दोनों के द्वारा पूजित है। भगवान कृष्ण ने अपने तरकस से तीर निकाले, उन्हें प्रत्यंचा धनुष की डोरी पर स्थित किया, डोरी खींची और तीक्ष्ण बाणों की झड़ी लगा दी, जिसने शत्रु के रथों, हाथियों, घोड़ों तथा पैदल सिपाहियों पर जाकर वार किया। भगवान अपने तीरों को अलात चक्र की तरह छोड़ रहे थे। हाथी धराशाही हो गए, उनके माथे फट गए, कटी गर्दनों वाले सेना के घोड़े गिर गए, रथ घोड़ों, झंडों, सारथियों तथा स्वामियों समेत टूट फूट गिर गए और कटी हुई भुजाओं, जांघों तथा कंधों वाले पैदल सिपाही ने दम तोड़ दिए। युद्ध भूमि में मनुष्यों, हाथियों तथा घोड़ों के खंड खंड हो जाने से रक्त की सैकड़ों नदियां बह चलीं। इन नदियों में बाहें सर्प की तुल्य, मनुष्य के सिर कछुओं की तरह, मृत हाथी द्वीपों की तरह तथा मृत घोड़े घड़ियालों की तरह प्रतीत हो रहे थे। उनके हाथ तथा जांघें मछली की तरह, मनुष्यों के बाल सिवार की तरह, बाण लहरों के तरह तथा विविध हथियार झाड़ियों के कुंज जैसे लग रहे थे। रक्त की नदियां इन सारी वस्तुओं में पड़ी थीं। रथ के पहिए भयानक भंवरों जैसे और बहुमूल्य मोती तथा आभूषण तेजी से बहती लाल रंग की नदियों में पत्थरों तथा रेत की तरह लग रहे थे, जो कायरों में भय और बुद्धिमानों में हर्ष उत्पन्न करने वाले थे। अपने हला युद्ध के प्रहारों से अत्यधिक शक्तिशाली बलराम ने मगधेंद्र की सैनिक शक्ति विनष्ट कर दी। यद्यपि यह सेना दुर्लभ सागर की भांति अथाह एवं भयानक थी, किंतु वसुदेव के दोनों पुत्रों के लिए, जो कि ब्रह्मांड के स्वामी हैं, यह युद्ध खिलवाड़ से अधिक नहीं था। जो तीनों लोकों के सृजन, पालन और संहार को एक साथ संपन्न करने वाले हैं तथा जो असीम दिव्य गुणों वाले हैं, उनके लिए विरोधी दल का दमन कर देना आश्चर्यजनक नहीं है। फिर भी जब भगवान मानव आचरण का अनुकरण करते हुए ऐसा करते हैं, तो साधुगण उनके कार्यों का गुणगान करते हैं। रथविहीन होने तथा सारे सैनिक मारे जाने से जरासंध के पास केवल श्वास शेष थी। उस समय बलराम ने उस बलशाली योद्धा को उसी तरह पकड़ लिया जिस तरह एक सिंह दूसरे सिंह को पकड़ लेता है। अनेक शत्रुओं का वध करने वाले बलराम जरासंध को वरुण के दैवीय पाश से तथा अन्य लौकिक रस्सियों से बांधने लगे, किंतु गोविंद को अभी जरासंध के माध्यम से कुछ कार्य कराना शेष था, अतः उन्होंने बलराम से रुक जाने के लिए कहा। जरासंध, जिसको योद्धा अत्यधिक सम्मान देते थे, जब ब्रह्मांड के दोनों स्वामियों ने उसे छोड़ दिया तो वह अत्यंत लज्जित हुआ और उसने तपस्या करने का निश्चय किया, किंतु मार्ग में कई राजाओं ने आध्यात्मिक ज्ञान तथा संसारी तर्कों के द्वारा उसे आश्वस्त किया कि उसे आत्मोत्सर्ग का विचार त्याग देना चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यदुओं द्वारा आपको हराया जाना तो आपके गत कर्मों का परिहार्य फल है। अपनी सारी सेना मारी जाने तथा स्वयं भी भगवान द्वारा उपेक्षित होने से बृहद्रथ पुत्र राजा जरासंध उदास मन से अपने राज्य मगध को लौट गया। भगवान मुकुंद ने अक्षत अपनी पूर्णतः सेना के द्वारा अपने शत्रु की सेनाओं के समुद्र को पार कर लिया था। स्वर्ग के निवासियों ने उन पर फूलों की वर्षा करते हुए उन्हें बधाइयाँ दी। मथुरा के निवासी अपने ज्वर युक्त चिंता से मुक्त होकर तथा हर्ष से पूरित होकर उनसे मिलने के लिए बाहर निकल आए और सूतों, मागधों तथा वंदीजनों ने उनकी विजय की प्रशंसा में गीत गाए। ज्यों ही भगवान ने नगरी में प्रवेश किया, शंख तथा दुग्धुगियाँ बजने लगी और अनेक ढोल, तुरहियाँ, वीणा, वंशी तथा मृदंग एक साथ बजने लगे। रास्तों को जल छिड़का गया, सर्वत्र पताकाएं लगी थी तथा प्रदेश द्वारों को समारोह के लिए सजाया गया था। उनके नागरिक उत्साहित थे और नगरी वैदिक स्तोत्रों के उच्चारण से गूंज रही थी।
ज्यों ही नगरी की स्त्रियों ने भगवान पर स्नेह युक्त दृष्टि डाली, उनके नेत्र प्रेमवश खुले के खुले रह गए। उन्होंने भगवान पर फूलमालाएं दहीं, अक्षत तथा नवांकुरों की वर्षा की। तत्पश्चात भगवान कृष्ण ने यदु राजा को वह सारी संपत्ति लाकर भेंट की जो युद्ध भूमि में गिरी थी, अर्थात जो मृत योद्धाओं के अनगिनत आभूषणों के रूप में थी। मगध का राजा इसी तरह से 17 बार पराजित होता रहा। फिर भी इन पराजयों में वह अपनी कई अक्षौणी सेनाओं से यदुवंश की उन सेनाओं के विरुद्ध लड़ता रहा जो कृष्ण द्वारा संरक्षित थी। भगवान कृष्ण की शक्ति से वृष्णिजन जरासंध की सारी सेना को नष्ट करते रहे, और जब उसके सारे सैनिक मार डाले जाते तो राजा जरासंध अपने शत्रुओं द्वारा छोड़ दिए जाने पर पुनः वहां से चला जाता। जब 18वां युद्ध होने ही वाला था तो कालेवन नामक एक बर्बर योद्धा, जिसे नारद ने भेजा था, युद्ध क्षेत्र में प्रकट हुआ। मथुरा आकर इस यवन ने 3 करोड़ बर्बर सैनिकों समेत इस नगरी में घेरा डाल दिया। उसे कभी अपने से लड़ने योग्य प्रतिद्वंदी व्यक्ति नहीं मिला था, किंतु उसने सुना था कि वृष्णिजन उसकी जोड़ के हैं। जब भगवान कृष्ण तथा भगवान संकर्षण ने कालेवन को देखा तो कृष्ण ने स्थिति पर विचार किया और कहा, ओह, अब तो यदुओं पर 2 और संकट आ पड़े हैं। हमें यह यवन पहले से घेरे हुए है और शीघ्र ही, यदि आज नहीं तो कल या परसों तक मगध का बलशाली राजा यहाँ आ पहुँचेगा। यदि हमारे दोनों के कालेवन से युद्ध करने में संलग्न रहते समय बलशाली जरासंध आता है तो वह या तो हमारे संबंधियों को मार सकता है या फिर उन्हें पकड़कर अपनी राजधानी ले जा सकता है। अतः हम तुरंत ऐसा किला बनाएंगे जिसमें मानवीय सेना प्रवेश न कर पाए। अपने पारिवारिक जनों को उसमें बसा देने के पश्चात हम म्लेच्छराज का वध करेंगे। इस तरह बलराम से सलाह करने के बाद भगवान ने समुद्र के भीतर 12 योजन परिधि वाला एक किला बनवाया। इस किले के भीतर उन्होंने एक ऐसा नगर बनाया जिसमें एक से एक बढ़कर अद्भुत वस्तुएं उपलब्ध थीं। उस नगर के निर्माण में विश्वकर्मा के पूर्ण विज्ञान तथा शिल्प कला को देखा जा सकता था। उसमें चौड़े मार्ग, व्यावसायिक सड़कें तथा चौराहे थे जो विस्तृत भूखंड में बनाए गए थे। उसमें भव्य पार्क थे और स्वर्ग लोक से लाए गए वृक्षों तथा लताओं से युक्त बगीचे भी थे। उसमें गोपुर के मीनारों के ऊपर सोने के बुर्ज थे जो आकाश को चूम रहे थे। उनकी अटारियां स्फटिक मणियों से बनी थीं। सोने से आच्छादित घरों के सामने का भाग सुनहरे घड़ों से सजाया गया था और उनकी छतें रत्न जटिल थीं तथा फर्श में बहुमूल्य मरकत मणि जड़े थे। घरों के पास की कोषागार, भंडार तथा आकर्षक घोड़ों के अस्तबल थे जो चांदी तथा पीपल के बने हुए थे। प्रत्येक आवास में एक चौकसी बुर्जी थी और घरेलू अर्चा विग्रह के लिए मंदिर था। यह नगर चारों वर्णों के लोगों से पूरित था और यदुओं के स्वामी श्री कृष्ण के महलों के कारण विशेष रूप से अलंकृत था। इंद्र ने श्री कृष्ण के लिए सुधर्मा सभागार ला दिया जिसके भीतर खड़ा मनुष्य मृत्यु के नियमों से प्रभावित नहीं होता। इंद्र ने पारिजात वृक्ष भी ला कर दिया। वरुण ने मन के समान वेग वाले घोड़े दिए जिनमें से कुछ शुद्ध श्याम रंग के थे और कुछ सफेद थे। देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर ने अपनी 8 निधियां दी और विभिन्न लोकपालों ने अपने अपने ऐश्वर्य प्रदान किए। हे राजन, जब भगवान पृथ्वी पर आ गए तो इन देवताओं ने उन सभी सिद्धियों को उन्हें अर्पित कर दिया जो उन्हें अपने विशेष अधिकार के निष्पादन के लिए पहले प्राप्त हुई थी। अपनी योग माया शक्ति के बल से जब भगवान कृष्ण ने अपनी सारी प्रजा को नए नगर में पहुंचा दिया तो उन्होंने बलराम से सलाह की जो मथुरा में उसकी रक्षा करने के लिए रह गए थे। जब गले में कमल के फूलों की माला पहने और बिना हथियार के भगवान कृष्ण मुख्य दरवाजे से होकर मथुरा से बाहर चले गए। हरे कृष्णा।